नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे कि अभी भी आज़ादी के 76 साल बाद भी क्या स्कूलों में जातिगत आधार पर भेदभाव होता है। क्या कोई स्कूल संचालक आपको किसी जाति विशेष का होने के आधार पर स्कूल में एडमिशन देने के लिए मना कर सकता है। एक ऐसा ही मामला आया है जिसमें स्कूल संचालक कहता है आप गुर्जर हो इसलिए आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। हमारे स्कूल में जाट गुर्जर सरनेम वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। आप चाहे तो अपना गोत्र लिख सकते हैं, जैसे कसाना भड़ाना, तो एडमिशन दे देंगे। आज़ादी के 76 साल बाद भी यदि आपको आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जाने पर स्कूल के संचालक ये कहे तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। मामला दरअसल यूपी के लोनी के टीला गांव का है, जहां न्यू आदर्श स्कूल के संचालक ने गुर्जर होने के कारण एक अभिभावक को उनके बच्चे का एडमिशन देने से मना कर दिया। मेरा नाम राहुल मावी है, मैं टीला गांव का निवासी हूँ। कल बीते दिन मैं न्यू आदर्श स्कूल, हमारे गांव में एक संस्था चलती है जिसके प्रधानाचार्य अनिल शर्मा जी है। मैं अपने बच्चे को लेकर वहाँ दाखिला दिलाने के लिए गया था। तो मेरे बच्चे का जो सरनेम है वो आधार कार्ड में, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में, टीसी में शिवा गुर्जर नाम है। मेरी जाति को देखते हुए उन्होंने मुझसे जाति सूचक शब्द बोलते हुए ये कहा है कि मैं गुर्जर जाति जो लिखी हुई है इसके आधार पर यहाँ दाखिला नहीं दूंगा। आज हमारे समाज के लोग IAS भी हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये लोगों की मानसिकता कब बदलेगी जो हमारे खिलाफ ऐसी सोच रखते हैं? क्या हमारे बच्चे इस लायक नहीं है कि उन्हें एडमिशन दिया जाए या वो आगे बढ़े, समाज के लिए काम करे या देश का नाम रोशन करे? हमारे साथ जो हो रहा है वो कतई गलत है। मैं सुबह 9 बजे के लगभग उनके पास गया था दाखिले के लिए। उन्होंने साफ ये कहते हुए मना कर दिया कि जाट या गुर्जर ये शब्द ऐसे हैं, इनके आधार पे हम दाखिला नहीं देंगे। क्या कोई जिलाधिकारी की तरफ से कोई ऐसा नियम हो कि दाखिला ना दिए? ऐसा कोई नियम नहीं है, हमने भी नहीं पढ़ा कि ऐसा कोई नियम है कि जाति सूचक शब्द के आधार पर अगर हम किसी का दाखिला रोक देंगे, पढ़ाई से वंचित कर देंगे, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो OBC का सर्टिफिकेट है ये सब बंद कर दो। जाति जनगणना हो रही है हमारे देश में, सब चीज़ें इन्हें बंद कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। क्यों फिर इन लोगों को बांट रहे हो जाति में? खत्म कर दो सब चीज़। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों की जो मानसिकता है, आज अगर हमारे साथ बच्चों के साथ ये होगा, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे भविष्य को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसे ही दबाया जाएगा। इस स्कूल के अंदर लगभग 80% हमारी जाति के लोग पढ़ रहे हैं क्लास में। यहाँ पे और भी जाति बिरादरी के लोग हैं, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा, और भी जात बिरादरी है यहाँ। 36 बिरादरी के लोग पढ़ रहे हैं, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण सब है वहाँ पे। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पीछे यादव भी लिखा हुआ है, ठाकुर भी लिखा हुआ है, लेकिन किसी से आपत्ति नहीं है। मैंने ये चीज़ें बोली है कि जब आपके स्कूल में टीचर भी हैं, ऐसे टीचर भी होंगे जिनके पीछे जाति सूचक शब्द लिखे हैं, लेकिन जब किसी से आपत्ति नहीं है तो मेरे नाम से या मेरी जाति के नाम से आपत्ति क्यों है इनको? अगर कोई इनकी भावना ऐसी है, अगर इनकी कोई मतभेद ऐसे हैं तो आप क्लियर करो वो चीज़ें। क्यों आप ऐसी सोच रख रहे हो, क्यों मानसिकता ऐसी रख रहे हो? अगर हमारे बच्चे को आज पढ़ाई से वंचित करा जाएगा तो वो क्या करेंगे भविष्य में? तो मैं आज अपने ग्रामवासी जितने भी मेरे समस्त समाज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, और जो हमारे शिक्षा अधिकारी है, जिला अधिकारी है, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि ऐसे लोगों की जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता गंदी है, समाज को लेके, जाति को लेके, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि भविष्य में एक ऐसा मैसेज जाए कि किसी का भी ये एडमिशन नहीं रोका जाए। तो सुना आपने पीड़ित का बयान। उसने बताया कि स्कूल संचालक ने गुर्जर ही नहीं, उसने जोर देकर कहा हमारे स्कूल में गुर्जर जाट सरनेम वालों को एडमिशन नहीं दिए जाते। आप गुर्जर सरनेम हटाकर अपना गोत्र लिख दीजिए, मैं एडमिशन दे दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं स्कूल संचालक का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें वो उस बालक के पिता से कह रहा था आपका नाम राहुल माही है, आप अपने बच्चे का नाम भी विकास माही रख दें,
मैं उसका एडमिशन कर दूंगा, लेकिन मैं मेरी स्कूल में गुर्जर और जाट सरनेम के बच्चों का एडमिशन नहीं दूंगा। हो सकता और भी कई जातियां उसने चिन्हित कर रखी है, लेकिन जो उसने अपने बात में कही वो 2 इन प्रमुख जातियों का नाम उसने लिया, जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है। भला ऐसा कोई कैसे कह सकता है? आज़ाद भारत में किसी बच्चे को आप जातिगत आधार पर एडमिशन देने के लिए कैसे मना कर सकते हैं, जबकि संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है, सबको कहीं भी पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, बशर्ते आप उसकी शर्तें पूरी करें। लेकिन जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर आप किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ भारतीय संविधान सबको इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्कूल में करा सकते हैं, लेकिन ये स्कूल आपकी जाति देखकर एडमिशन नहीं देता, क्योंकि आप गुर्जर या जाट समाज से हो तो आप पर क्या बीतेगी। और ये उस अभी जो आपने ऑडियो सुना, आवाज़ सुनी, वो उस व्यक्ति की पीड़ा थी जो स्कूल संचालक से बार बार गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मेरा गोत्र लिखने पर तो आप एडमिशन देने के लिए राज़ी हो रहे हो, लेकिन बच्चे का जो नाम है उसकी टीसी में उसके सरनेम की जगह उसकी जाति का नाम लिखा है, तो वो मैं कैसे चेंज करूँगा? उसके आधार कार्ड में गुर्जर नाम लिखा है, उसकी मार्कशीट में गुर्जर नाम लिखा है, आप कह रहे हैं कि उसका सरनेम लिख लीजिए, मैं एडमिशन दे दूंगा, लेकिन गुर्जर से नहीं दूंगा। तो आपको ऐसी नफ़रत क्या है? गुर्जर या जाट समाज से नफ़रत क्यों है? क्या कोई आदेश कहीं से आया है, या किसी ने मना किया है, या फिर ये आपका खुद का बनाया हुआ एक नियम है और उस नियम के तहत आप जाति के आधार पर टारगेट कर रहे हैं? तो ये अगर टारगेट कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है और बहुत गंभीर बात है। इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि आपने जाति के आधार पर किसी को एडमिशन देने से रोका तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। यहाँ SC/ST के बच्चे तो शायद बिल्कुल अलाउ ही नहीं होंगे। जब जाट और गुर्जरों के लड़के यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो SC/ST के बच्चों को तो यहाँ शायद स्कूल के बाहर से ही रवाना कर दिया जाता होगा। आखिर इतनी घटिया मानसिकता के लोग जब स्कूल संचालित करते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वे बच्चों को कैसी शिक्षा देते होंगे, क्या संस्कार देते होंगे? इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं लोगों की जो ओछी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, वो लोगों में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है, कहीं न कहीं भेदभाव पैदा करती है। जातिगत आधार पर वो इस तरह से किसी को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। तो वो बच्चे जब स्कूल में अगर एडमिशन ले भी लेंगे तो उनके साथ वहाँ भी मानसिक प्रताड़ना होगी। इससे 1 साल पहले भी बदायूं के सहसवान में जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया था। तहसील क्षेत्र के गांव जोरा पारवाला के सरकारी स्कूल में एक दलित स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना कर दिया गया था। बाद में जब विरोध हुआ तो एडमिशन देना पड़ा, माफ़ी भी मांगनी पड़ी और जिसने एडमिशन देना से इनकार किया था उस टीचर को सस्पेंड भी होना पड़ा। यहाँ स्कूल प्राइवेट है, न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल, और यहाँ न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल में भी संचालक को जो स्कूल की मान्यता है वो तो यूपी सरकार से मिली हुई है। तो इस तरह की घटना में यूपी सरकार भी इस स्कूल की मान्यता रद्द कर सकती है और रद्द करनी भी चाहिए कि जहां स्कूल में जातिगत आधार पर बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया जा रहा है, उन बच्चों के अभिभावकों पर क्या गुजरेगी। जिस पीड़ित ने ये झेला, ये तो एक वीडियो था जो हमारे सामने आ गया, दुनिया को पता लग गया कि स्कूल में किस तरह का व्यवहार हो रहा है। उसने वहाँ पर पीड़ित के जो बालक था उसके पिता ने स्कूल संचालक से कहा भी कि जब हमारे समाज के बच्चे UPSC टॉपर हो रहे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम दे रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर है, पायलट है, हर क्षेत्र में है, तो आप जातिगत आधार पर क्यों मना कर सकते हैं? आपको ये अधिकार किसने दिया? तब भी स्कूल संचालक नहीं पसीजा।
उसने ये तक कहा मैं लिख कर दे दूंगा आपको कि मैं एडमिशन नहीं दूंगा, और उसने जोर देकर कहा मैं मेरी स्कूल में जाट गुजर के बच्चों को एडमिशन नहीं दूंगा। आप सरनेम लिख दोगे तो मैं जाट गुजर के बच्चों को भी एडमिशन दे दूंगा। यानी सरनेम लिखने से तो वो उनको एडमिशन दे देंगे, लेकिन जाति के आधार पर एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैं अभी घटना बता रहा था, उस घटना में भी ऐसा ही हुआ था। 1 साल पहले ही घटना है, वो भी उत्तर प्रदेश की घटना थी, ये भी उत्तर प्रदेश के लोनी की घटना है। और इस घटना ने कहीं न कहीं झकझोर दिया है, और ये वीडियो वायरल नहीं होता तो लोगों को पता नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा कहाँ कहाँ होता है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जातिगत आधार पर SC ST OBC के जो मामले आते हैं सामने, और अब क्योंकि अब तक SC ST के लोग तो SC ST एक्ट में शिकायत कर देते हैं, लेकिन जो ये गुजर जाति जाट जाति तो OBC वर्ग में आती है। ऐसी स्थिति में या कोई जनरल समाज में भी हो सकता है किसी जाति को लेकर वो इस तरह की बात रखते हो मन में, स्कूल संचालक, सरकार की तरफ से तो कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन स्कूल संचालक की अपनी स्कूल होती है। लेकिन अपनी स्कूल में भी वो, क्योंकि जब सार्वजनिक चीज़ है तो सार्वजनिक संस्थान में इस तरह से कोई जातिगत, भाई या तो किसी पर्टिकुलर एक जाति या समाज की जैसे स्कूल खोल ले तो समझ में आता है कि भाई वो पर्टिकुलर किसी एक ही समाज के लोगों को यहाँ एडमिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था वहाँ इस स्कूल में। तो कहीं ना कहीं जो ये बात सामने आई है, ये उस स्कूल संचालक की ओछी मानसिकता का परिचय है कि उसने अपनी मानसिकता सेट कर रखी कुछ जातियों को लेकर, और उन जातियों के प्रति उसके मन में नकारात्मक भाव है। वो नकारात्मक क्या भाव है ये तो उन पर एक्शन होगा या उनसे बातचीत हो तब पता लगे, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर ये बात है कि उनके मन में कुछ नकारात्मक भाव है, जिसके चलते ये इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। आपको और बता देते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम देना, जो कहीं न कहीं कानूनन कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में या सार्वजनिक स्तर पर इस तरह का जो भेदभाव करना, पक्षपात करना, वो कानूनन उचित नहीं है। आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ स्कूल का मामला है, स्कूल में आप जिन बच्चों को संस्कार देने की बात कर रहे हैं, उस स्कूल में बच्चों के संस्कार की जगह आप वहाँ भेदभाव का पाठ पढ़ा रहे हैं, जातिगत आधार पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, और वो भी एक स्कूल संचालक के द्वारा। जो अभिभावक था उसका कहना था कि स्कूल में बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं, सभी समाजों के बच्चे पढ़ते हैं, टीचर भी सभी समाजों के होंगे, लेकिन इन जातियों से ही इसका ऐसा वेर क्या है। और वो व्यक्ति कहकर और लिखने को भी तैयार है कि मैं लिख कर दे दूंगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं उनका हौसला कितना ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर कहीं न कहीं कानूनी संरक्षण या उसको कानूनी जो ऐसा लगता है, उसको लगता है कानून मेरा क्या बिगाड़ेगा, इस तरह की जब भावनाएं होती है तभी लोग इस तरह की बात करते हैं। जबकि आपको बता दें कि इस तरह से कोई भी स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक जो है अपने आप को मना नहीं कर सकता है कि हम किसी को एडमिशन नहीं देंगे। भेदभाव की विस्तृत परिभाषा है, SC ST OBC के बच्चों के साथ या किसी दूसरे वर्ग के बच्चों के साथ, अल्पसंख्यक के बच्चों के साथ या सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भी आप इस तरह से जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यदि भेदभाव करेंगे, किसी प्रकार का अनुचित पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कानूनन, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। जातिगत, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता जैसे आधारों पर जिसमें शिक्षा में समानता को बाधित करने वाले या मानवीय गरिमा का उल्लंघन करने वाले कृत्य शामिल है। आप यदि इस आधार पर किसी को प्रताड़ित करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हो सकता है योगी जी तक ये बात पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे, इस पीड़ित व्यक्ति का ऑडियो पहुँचे, वीडियो पहुँचे, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करे और किसी भी तरह की अड़चन नहीं डाले। क्योंकि देखिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, जो उस बच्चे के पिता से कहा गया है कि आपको एडमिशन में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आप फला समाज से हैं, किसी भी समाज को बिल्कुल जो कहते हैं ना, उसको उसके प्रताड़ित करने का मामला है मानसिक और रूप से। और क्योंकि मानसिक रूप से कोई प्रताड़ित होता है तो वो
इस मामले में उसकी शिकायत कर सकता है। मानवाधिकार आयोग तक भी शिकायत जा सकती है और मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में कार्रवाई करेगा, सरकार भी इस मामले में कार्रवाई करेगी। और इस मामले में जातिगत संगठनों ने भी विरोध किया है कि इस तरह की ऊंची मानसिकता के स्कूल को तो पूरी तरह सीज करके बंद कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो किसी दूसरी समाज के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सके, इस तरह की मानसिकता नहीं रख सके। तो सीधी बात में आज के लिए इतना ही। लेकिन इस बात ने तमाम उन लोगों की आंखें खोल दी जो बात करते हैं कि अभी जातिगत उत्पीड़न नहीं होता है। इससे साबित होता है कि लोगों की मानसिकता पूरी तरह बदली नहीं है। अभी भी ओछी और घटिया मानसिकता के लोग इस दुनिया में हैं, जो कहीं न कहीं अपना असर दिखा देते हैं। पीके टाइम्स में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।